सो रिकॉर्ड क्या करते हैं हम लोग बुक कीपिंग में? व्हाट डू वी रिकॉर्ड? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट? ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी लेती देती होते ही रहती है, ट्रांजैक्शंस होते ही रहते हैं, हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है बिजनेस में, राइट? इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, वो तो पक्का है। हम नहीं करते हैं, पूरी दुनिया करती है, ओके? अभी नहीं, पिछले 400-500 सालों से, ओके? ये बुक कीपिंग और जो अकाउंटेंसी आप सीख रहे हो, जो डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट सीखोगे, उसका इन्वेंशन हुआ था 400-500 ईयर्स बैक। मुनीम जी सुना है? मुनीम जी पुराने ऐसे 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 चोपड़ा चोपड़ा लिखते थे सब। व्हाट इज दैट? दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ओके? तो बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग पार्ट एंड अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स आगे का पार्ट, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस एंड ऑल, ओके? सो आपको फिलहाल रिकॉर्डिंग पार्ट ही है, लेकिन हम लोग साथ साथ में उसको एनालाइज भी करेंगे, समझेंगे भी क्या है ट्रांजैक्शन, ठीक है? उसके बाद हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे। व्हाट आर द टर्म्स? टर्म्स आर नथिंग बट मीनिंग्स, ओके? मीनिंग्स ऑफ आइटम्स। ये आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए जब रिकॉर्डिंग के बीच में आएंगे। उसमें पहला टर्म था आपका कैपिटल, ओके? कैपिटल के बाद हमने कंसेप्ट सीखा। व्हाट आर कंसेप्ट्स? कंसेप्ट्स आर अनसेड रूल्स। व्हाट आर कंसेप्ट्स? अनसेड रूल्स। कंसेप्ट्स आर द बेसिक फ्रेमवर्क ऑन विच द एंटायर सिस्टम इज बेस्ड। ये कंसेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आप अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे और अच्छे से बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट कर पाओगे बाहर जो भी पढ़ रहा है उसके सामने, बराबर है? तो कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट हमने सीखा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। याद है आपको? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। इसका मतलब जेठालाल गड़ा अलग है और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, ओके? मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है, रतन टाटा अलग है, टाटा इंडस्ट्रीज अलग है, बराबर है? उदय कोटक अलग है, कोटक महिंद्रा बैंक अलग है। तो बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। हमेशा आप जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि वरना सब भेलपुरी हो जाएगा, वहां का ट्रांजैक्शन यहाँ का ट्रांजैक्शन वहां, पता ही नहीं चलेगा बिजनेस में क्या हो रहा है। तो कॉमन सेंस है कि एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है? एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। भले ही बिजनेस नॉन लिविंग है, बट फिर भी आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। Is this clear? So business के point of view से always think, and whatever transactions you record it from the point of view of business. Is this clear? Sorted? Now, यह था entity concept. Entity concept के हिसाब से हमने first term देखी capital. What is capital? Amount invested in the business by the business. Amount invested in the business by the business. तो ओनर को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या लगेगी? कैपिटल। अच्छा, कैपिटल शुड इट बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी अमाउंट इंट्रोड्यूस। अच्छा, शुड इट बी ओनली एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस की कभी भी हो सकता है? कभी भी हो सकता है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी अगर ओनर कुछ बीच बीच में ला रहा है घर से बिजनेस में, दैट इज ऑल कॉल्ड एज कैपिटल। घर से बिजनेस में कुछ भी फेवर हो रहा है, दैट इज ऑल कैपिटल। गॉट इट? कैश काइंड, बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, मिडल, ईयर में, एंड में, 2-3 साल बाद कुछ भी ला रहा है घर से, दैट इज ऑल कॉल्ड एज कैपिटल, ओके? मे बी ब्रिंगिंग फर्नीचर, कैश, गुड्स, व्हाटएवर। व्हाट आर ड्राइंग्स देन? बिजनेस फॉर पर्सनल, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके गया, उसको बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग्स आर मेनली आउट ऑफ प्रॉफिट। Drawings are mainly out of profit, not out of the base capital. Base capital से कुछ निकाला तो उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉ। कैपिटल विड्रॉन करना अच्छी बात नहीं होती है, जनरली नहीं करना चाहिए जब तक जरूरत ना पड़े। ड्रॉइंग्स करना ठीक है, क्योंकि कैपिटल में से आप प्रॉफिट्स कमाओगे, प्रॉफिट्स आपके ही हैं, मतलब बिजनेस हैज टू पे यू बैक। जैसे कैपिटल आपका है वैसे प्रॉफिट्स भी आपका ही है, तो प्रॉफिट्स में से आप पैसा निकाल सकते हो घर खर्चे के लिए। कितना पूरा निकाल लेना है प्रॉफिट्स? थोड़ा थोड़ा निकालना है, बाकी बिजनेस में रखना होता है। रखा तो अच्छी बात है, रीइन्वेस्ट किया तो अच्छी बात है, एक्सपेंशन कर पाओगे, सही बात। उसके बाद हमने देखा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हुआ डेटर्स, हुआ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द पीपल whom we owe the money. Debtors are the people from whom we are supposed to
they owe money to us and we owe money to creditors. They debtors owe money to us. And why do we have debtors and creditors normally in the business? Normally क्यों होता है debtor creditor? Mainly for goods purchased on credit, goods sold on credit. बाकी क्या debtor creditor सिर्फ goods के लिए होता है? और किसी चीज के लिए भी हो सकता है? और कोई चीज हो सकती है? कैसे हो सकता है? क्रेडिट लोन्स के लिए हो सकता है, एक्सपेंस के लिए हो सकता है, ठीक है. बट जनरली बिजनेस में व्हेन वी कॉल द टर्म डेटर एंड क्रेडिटर वी मीन दे आर फॉर गुड्स. मतलब गुड्स का पैसा देना बाकी है एंड गुड्स का पैसा लेना बाकी है. याद है वो स्ट्रक्चर बताया था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर. तो हम लोग कौन है यहाँ पे? होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है. तो मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे और रिटेलर को बेचेंगे. तो हमारे लिए मैन्युफैक्चरर क्या होगा? इफ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब इमीडिएटली पैसा, फ्यूचर डेट पे दो. एंड इफ वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, इमीडिएटली पैसा नहीं मिलेगा, फ्यूचर डेट पे मिलेगा. तो ही क्रेडिटर डेटर बनेगा. बराबर है. बट अगर आपने कैश में खरीदा बेचा तो कोई डेटर क्रेडिटर होगा? कोई डेटर क्रेडिटर होने वाला? सिंपल है. देखा आपने यहाँ तक. उसके बाद हमने देखा था बैड डेट्स. व्हाट आर बैड डेट्स? अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर. हमें डेटर से कुछ पैसा लेना था लेकिन डेटर हो गया बैंकरप्ट, तो हमें वो पैसा मिला. तो इररिकवरेबल अमाउंट को क्या कहा जाता है? इट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम योर डेटर. Mostly due to the bankruptcy of the debtor. Mostly due to the bankruptcy of the debtor. Bankruptcy, insolvency की वजह से हो सकता है. बराबर है. इसकी वजह से बैड डेट हो सकता है. बाकी कोई तो विलफुल डिफॉल्टर भी होता है. हीरानंदानी का नाम सुना? निरंजन हीरानंदन, बिल्डर. He has been willful defaulter 3 times. मतलब उधार था, चुकाया नहीं. पैसा था फिर भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, फिर भी करता है. कॉन्टैक्ट. ऐसा है तो बड़ी बड़ी बात है ना. तो ऐसे भी लोग, विजय मल्ल्या विलफुल डिफॉल्टर है. नीरव मोदी का नाम सुना? विलफुल डिफॉल्टर है. ओके. पैसा है फिर भी चुकाते नहीं है. ऐसा भी होता है. तो जब बिजनेस करो तब जांच पड़ताल करके बिजनेस करना चाहिए. ओके. और बैड डेट्स होने का चांसेस रहता है अगर आप एक्सपेंड करना चाहो तो, लेकिन लिमिट में रखना जरूरी है. 100 में से 2-3%, 4% बैड डेट ठीक है. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा आपका डूब रहा है. ओके. ऐसे लालच में आके अंडरस्टैंड किसी को भी क्रेडिट पे बेच दिया तो खत्म. ओके. तो अच्छे से समझदारी से बिजनेस करने का, थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करने का. ओके. कंजर्वेटिवली करना चाहिए बिजनेस. कैसे करना चाहिए? कंजर्वेटिवली. एक और कंसेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कंजर्वेटिज्म. अकाउंट्स में आएगा कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एक एक चीज फूक के करें बिजनेस में. ओके. और कुछ नहीं फूक. सो बिजनेस में एक एक चीज फूक के करने का, आराम से सोच के करने का, ज्यादा उतावड़ करके लालच करने का. बढ़ते हैं आगे. आज मैं आपको मैं ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का. ठीक है. एकदम ब्रह्मास्त्र. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कोर कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग. ओके. एकदम ध्यान से समझना. हमें करना क्या बुक कीपिंग में? रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शंस. ठीक है. बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है. बराबर है. अब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस में जितने भी आइटम्स होते हैं उनके अकाउंट बना देते हैं. उनके क्या बना देते हैं? अकाउंट बना देते हैं. जैसे कैपिटल आया तो कैपिटल अकाउंट बना देंगे. ड्रॉइंग्स किया, ड्रॉइंग्स अकाउंट बना देंगे. डेटर्स हुआ, डेटर्स अकाउंट बना देंगे. क्रेडिटर्स हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट बना देंगे. बैड डेट्स लॉस हुआ, बैड डेट्स अकाउंट. जितनी भी चीजें बिजनेस से रिलेट करती हैं उसको हम क्या कर देंगे? एक अकाउंट बना देंगे. जैसे आप गेम्स खेलते हो, काउंटर स्ट्राइक, फीफा, वो क्या है अभी वो अभी क्या चला था एकदम, वो फ्री फायर, पबजी, वो सब खेलते हो. तो आप घुस के खेलते हो मोबाइल में कि आपका एवेटार खेलता है? एवेटार खेलता है. तो जैसे गेम में आपका एवेटार खेल रहा है, वैसे बिजनेस में आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो तो प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन है. बुक में रिकॉर्ड करने के लिए दे विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट.
बुक में जब रिकॉर्ड करोगे तब इन चीजों का हर एक चीज का क्या बन जाता है, अकाउंट बन जाता है। कैश होता है, कैश अकाउंट बन जाएगा। बैंक होता है, बैंक का अकाउंट बन जाएगा। सैलरी पे की, सैलरी का अकाउंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट। गुड्स बेचा, सेल्स अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट। लोन लिया, लोन अकाउंट। तो बोलने का मतलब बिजनेस में जितनी भी चीजें होती है, बिजनेस क्या होता है समझ में आ रहा है? बिजनेस क्या होता है? एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो, ट्रेडिंग या फिर सर्विस। तो हम लोग कौन से बिजनेस से डील कर रहे हैं? मेजोरिटी ट्रेडिंग बिजनेस। तो जेठालाल गड़ा का एग्जांपल लेते हैं, उसका बिजनेस चल रहा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें जितनी सारी चीजें उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट। सर ये अकाउंट का कोई लिमिट होता है? नहीं, जितनी नई चीजें आ रही है सबको अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर है। लेकिन ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र ये है कि बिजनेस में जितनी भी चीजें होती है, जितनी 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 जो चीजें आपको दिखाई दे रही है बिजनेस में, कोई भी रास्ता चल रहा बिजनेस, छोटा बिजनेस, मीडियम बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कंपनीज, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, छोटा कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रहा है जहां पे भी एक्टिविटीज हो रही है, उदार कॉलेज, एनएम कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, सिद्धिविनायक टेम्पल ट्रस्ट, जिमखाना, whatever business or whatever organizations you see around yourself, उसमें जितनी भी चीजें होती हैं जिनका अकाउंट बनता है, जितनी भी चीजें होती हैं जिनका अकाउंट बनता है, उनको आप 4 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो। Business revolves around these 4 things only। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में इन 4 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इन 4 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये 4 चीजों का मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपका बेसिक आधा बुक कीपिंग इधर ही हो जाएगा। फिर खाली रूल्स उसमें अप्लाई करने हैं टू फाइंड आउट डेबिट्स एंड क्रेडिट्स टू रिकॉर्ड। ओके, सो क्या बोला मैंने? बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं तो बिजनेस में क्या चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, उनके सारे अकाउंट बन जाते हैं। जो भी चीजें होती हैं आपको मैं समझाऊंगा क्या क्या होती हैं, सब पता चल जाएगा आपको, फिर आपका ही दिमाग चलेगा। बिजनेस में जितनी सारी चीजें होती हैं, कोई भी बिजनेस, छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, whatever बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन यू सी अराउंड योरसेल्फ, फ्रॉम छोटू से लेके बड़ा टू लेके कंपनी से लेके इंटरनेशनल, व्हाटएवर, any damn organization, any business revolves around these 4 items. What are these 4 items? These 4 items are called as assets, liabilities, expenses and income. Bas. Assets, liabilities, expenses and income. बस कोई भी चीज आप देखो उसको आप इन 4 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो। कौन सी 4 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड, बस इतना ही है। इन 4 चीजों का मतलब अच्छे से समझना है। इन 4 चीजों को इसे घोल के पी जाना है। इट शुड बी नेचुरल टू यू। तो यार देख के पता चल जाना है ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। ठीक है, मीनिंग समझना है अच्छे से, कोर्स समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यही चीज है, ये ब्रह्म ज्ञान आ गया तो कोई भी बिजनेस में आप किसी भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन आप आराम से रिकॉर्ड कर पाओगे। इज इट क्लियर? चलिए फोकस करते हैं इनमें से पहली 2 चीजों पर। दे आर कॉल्ड एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, उसके बाद जाते हैं एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर नथिंग बट the things or the properties owned by the business. The things or the properties owned by the business. जो बिजनेस का खुद का है, बिजनेस का खुद का है, जो वो ओन करता है, जिसको वैल्यू है, बेचोगे तो पैसा मिलेगा। वैल्यूएबल थिंग्स और आइटम्स ओन्ड बाय द बिजनेस, जो वो ओन करता है, जिसमें वैल्यू है, बेचोगे तो पैसा मिलेगा, जो उसके कंट्रोल में है, जो बिजनेस चाहे
उससे वो कर सकता है, which helps in earning income. Assets help you in earning income, present income as well as future income. Assets help you in earning income. Assets क्या होते हैं? Things or the properties that the business owns. उसका खुद का होना चाहिए, उसमें वैल्यू होना चाहिए, उसको बेचेगा तो पैसा मिल जाना चाहिए, उस चीज से आप कमा सकते हो, उस चीज से आप कमा सकते हो, वो चीजें आपको मदद करती हैं अर्न करने में, प्रेजेंट प्रॉफिट्स एज वेल एज फ्यूचर प्रॉफिट्स, अभी का इनकम एज वेल एज फ्यूचर इनकम कमाने में मदद करता है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एन एंड व्हाट आर लायबिलिटीज? Liabilities are the things that the business owes to others. Udhar. The liabilities are the amounts that the business owes to others. मैं again repeat कर रहा हूँ, एक बार में businessman का नाम लिया नहीं, I'm talking about business. So I am business. Think from the point of view of business. Liabilities का मतलब है the things or the amounts that the business owes to others. उधार, किसी को पैसा देना बाकी है, देना बाकी है, देना बाकी है, किसी को पैसा देना बाकी है, उधार, लायबिलिटी. इज इट क्लियर? किसी को चुकाना बाकी है, किसी को पैसा देना बाकी है. एसेट आर द वंस व्हिच यू ओन, या फिर वैल्यूएबल, या फिर कंट्रोल में है, जो आपको प्रॉफिट कमाने में मदद करते हैं, या पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है, ये भी क्या हुआ आपका एसेट. पैसा मिलना बाकी है तो एसेट, उधार चुकाना बाकी है तो लायबिलिटी. Assets are the things or the properties which the business owns. उसका खुद का है. Liabilities are the things or the amounts that the business owes to outsider. उधार, किसी को चुकाना बाकी है. Let's understand this with a simple example of Mr. Jethalal Gada. Okay. Let's understand this. These are liabilities and these are assets. Okay? Liabilities and assets. और इनकी खासियत है, क्योंकि आप एक डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट वाली सिस्टम फॉलो करते हो, ये सिस्टम यूनिवर्सल है, यही सिस्टम आप सीखोगे. इस सिस्टम के हिसाब से हमेशा 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 the liabilities of the business will be equal to the assets of the business. Always this total will be same, equal. कैसे हो सकता है? देखते हैं. Let's understand this. Okay? These are liabilities, these are assets. Okay? अभी business खाली खोखा पड़ा. We are just about to start the business. Okay? Focus now. जेठालाल ने सोचा चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं. किसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं. उसके लिए उसके पास कुछ पैसे आए थे. कहां से आए थे? जमीन प्रॉपर्टी बेच के पैसे आए. कितने पैसे थे उसके पास? 60 लाख रुपीस. ओके. तो जेठालाल ने सोचा चलो एक बोरीवली में जगह देखा है मस्त, उधर एक जगह देखा है और हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं. तो जेठालाल गड़ा ने स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कितना पैसा डाला? 50 लाख. द मोमेंट जेठालाल इन्वेस्ट इन द बिजनेस, दिस इज बिजनेस, ये खाली है, उसको क्या बोलते हैं? जो ओनर डालता है पैसा उसको कैपिटल. तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा इधर कैपिटल इन द लायबिलिटीज 50 लाख और सामने एसेट में आएगा कैश 50 लाख. इसका मतलब बिजनेस में क्या आया? पैसा आया. और बिजनेस क्या बोल रहा है? पैसा अभी उसके कंट्रोल में, पैसा उसका एसेट है. बोला इस पैसे का मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं. लेकिन बिजनेस किसी का एहसान भूलेगा नहीं. बिजनेस क्या बोलेगा कि अरे 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 ये मेरा पैसा नहीं है, ये एसेट तो है, इसमें मैं कंट्रोल कर सकेगा मेरा जो भी है, बट एट द सेम टाइम ये पैसा मुझे जेठालाल को देना बाकी है. किसको देना बाकी है? जेठालाल को देना बाकी है. दैट्स व्हाई कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ
liability of the business. What is liability? The amount which the business owes. किसी को पैसा देना बाकी है, तो हम बिजनेसमैन नहीं है, हम बिजनेस है. बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ही पैसा है, मेरे को थोड़ी किसी को देने का. भाई बिजनेसमैन का है खुद का, बट बिजनेस तो अलग है. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बिजनेस इज सपोज टू पे टू होम. बिजनेसमैन, बिजनेस बोलेगा माई बाप आपका बहुत बड़ा एहसान हुआ, आपने मेरे को 50 लाख दिया, जब मैं बंद हो जाऊंगा फ्यूचर में तो आपको ये पैसे वापस दे दूंगा. तो मेरे लिए कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड कैश इज एन एसेट ऑफ इट. ऐसे मत समझना 50 लाख 1 करोड़ आ गया. नो, every transaction that happens in the business will have dual effect. So this is the one same transaction, but it is reflected in the form of asset and liability. Every asset will have a corresponding. अब आपको धीरे धीरे समझेगा. पहला पॉइंट में क्या हुआ, बिजनेस खाली पड़ा था, कैश आया बिजनेस में और ये कैश एसेट में गया क्योंकि वो उसका खुद का है, अभी उसके कंट्रोल में. बट साथ में वो याद रखेगा कि भाई जब वो बंद होगा तभी उसको ये चुकाना बाकी. किसको चुकाना बाकी है? जेठालाल को चुकाना बाकी है. जेठालाल को चुकाना बाकी है. तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी. 1 सेकेंड. हेलो, हाँ हाँ बोलिए. हाँ जी.